प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, आज की कहानी एक सत्य कथा के ऊपर आधारित है। निर्मल जी सरकारी कर्मचारी थे। क्लर्क की हैसियत से वे काम करते थे। 4 बेटे और 2 बेटियां। निर्मल जी गांव में ही रहते थे अपनी पत्नी कांता के साथ। खेती बाड़ी भी थी और चारों बच्चों और बेटियों की शादी अर्थात 6 के 6 अपने बच्चे और बच्चियों को लेकर उन्होंने धूमधाम से की थी। बच्चे होनहार थे, अच्छे पढ़े लिखे थे और कमाते भी अच्छे थे। कई बार निर्मल जी कहते कि बच्चों को बुला लो, कुछ दिन हमारे साथ रहेंगे, पर बड़ी मुश्किल से साल में एक बार चारों भाई और बहनें दोनों आती थी। धीरे धीरे निर्मल जी रिटायर्ड हो गए। उनका बड़ा मन होता था पोते पोतियों के साथ में खेलने का, समय व्यतीत करने का, पर इन सबको फुर्सत नहीं थी अपने काम से। गांव जाने का नाम लेती इनके तो सलवटें चढ़ जाती थी। अचानक एक दिन निर्मल जी को दिल का दौरा पड़ता है और आनंद फानन में एक प्राइवेट अस्पताल के अंदर निर्मल जी को भर्ती कर दिया जाता है। बच्चों को अब तो आना ही पड़ा। बेटियां भी आई। डॉक्टर ने कहा कि अब धीरे धीरे इनकी हालत सुधर रही है, पर जब तक इनकी शुगर नॉर्मल नहीं होती हम हार्ट का ऑपरेशन नहीं करेंगे और समय लगेगा, पर विश्वास है ये जल्दी ठीक हो जाएंगे। बच्चे आते और मां को कहते कि मां अब पापा को घर पे लेके चलो। ये प्राइवेट अस्पताल वाले बहुत लूटते हैं और डॉक्टरों ने तो बोल दिया है कि अब इनका शरीर मिट्टी जैसा हो गया है, उम्र हो गई है, कोई फायदा नहीं है, घर पे ही ले जाकर जितनी सेवा कर सको करो। पर कांता जी बोलती कि मुझे तो ऐसा कुछ कहा नहीं डॉक्टर ने, उल्टा मुझे कह रहे हैं कि ये तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। और पहले तो ये आंख भी नहीं खोलते थे, अब आंख खोलते हैं, जूस पीते हैं, बैठते हैं, मेरे से बात भी करते हैं। फिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि चारों बच्चों ने देख लिया अब तक का 12 दिन का जो बिल था 2 लाख रुपया हो चुका था। और पैसा कौन बनेगा? 50-50 हजार चारों के हिस्से में आएंगे। आखिर मां ने कह दिया कि देखो तुम में से जो रुकना चाहे रुक सकता है, जो जाना चाहे जा सकता है। मैं तो इनका ऑपरेशन अच्छी तरह से करने के बाद ही यहां से जाने वाली हूं। मन मसोस कर चारों बेटों को बार बार अस्पताल में आना ही पड़ता था। आखिर 3-4 दिन के बाद शुगर नॉर्मल हुई और उनके हार्ट का ऑपरेशन हुआ और 3 लाख रुपया खर्चा हुआ, टोटल 5 लाख रुपया। इसके बीच में बड़े भाई ने कहा कि मां ये डॉक्टर सिर्फ लूटने के लिए बैठे रहते हैं और एक तरह से इनको कसाई भी कह दिया जाए ना तो कोई अतिशयोक्ति नहीं रहेगी, क्योंकि कसाई तो भी एक बार, सिर्फ एक बार काटता है, पर ये डॉक्टरों के पास हम चले गए ना तो ये जिंदगी भर अब काटते रहेंगे। अभी देखो ना 5 लाख का बिल बना दिया। कांता देवी ने कहा इनकी जिंदगी के आगे 5 लाख कुछ भी नहीं है मेरे लिए। तुम्हें देना है तो दो, नहीं देना है तो तुम जानते हो जिस प्लॉट के ऊपर तुम्हारे मकान बनाए गए हैं चारों के, वो अभी भी मेरे नाम से है, मैं उनको बेच दूंगी। मजबूरन चारों भाइयों को आपस में तालमेल करके 5 लाख देने पड़े।
घर पे आ गए। पर अब चारों भाइयों ने सोच लिया कि अब हम गांव जाएंगे ही नहीं। मम्मी के ऊपर उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। 1.25 लाख रुपया उनके लिए बहुत दुभर हो रहा था। खैर 1 महीने के करीब कांता जी ने अपने पति की बहुत सेवा की। आखिर निर्मल जी कहने लगे कि तुम बच्चों को बुलाओ। इसने फोन किए, मैसेज भेजे, पर कोई रिप्लाई नहीं। इन्होंने तो पक्का निश्चय कर लिया था कि हम अब गांव जाएंगे ही नहीं। दोस्तों, निर्मल जी कहने लगे कि तुम मुझे वहां पे लेके चलो, मैं अपने पोते पोतियों के साथ में खेलना चाहता हूं। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। एक बार तो तुम मुझे मौत के मुंह से निकाल के लेकर आ गई हो, पर अब ये शरीर जर्जर हो गया है। मैं चाहता हूं कि मेरी बची हुई जिंदगी मैं अपने बच्चे और पोते पोतियों के बीच में व्यतीत करूं। कांता देवी ने समाचार भेजे कि तुम्हारे पिताजी तुम्हें यहां बुलाना चाहते हैं, तुम नहीं आ सकते तो हम लोग आ जाते हैं। पर इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। आखिर एक दिन दोबारा निर्मल जी को झटका आया और हमेशा हमेशा के लिए उन्होंने आंखें बंद कर ली। कांता देवी ने समाचार दिए कि आ जाओ, अब तो तुम्हारे पिताजी चल बसे हैं। बड़ी मुश्किल से सब कुछ होने के बाद वे चारों आए। अंतिम संस्कार गांव वालों ने ही कर दिया था। कितनी विचित्र दशा है। पैसे के पीछे आदमी कितना पागल हो जाता है, जो अपने सगे बाप के अंतिम संस्कार के लिए भी जाने के लिए समय नहीं निकाल पाता है। उसे लगता है कि यहां पे भी हमारा खर्चा हो जाएगा। अरे जिंदगी में क्या दौलत साथ में लेके जाने वाले हैं? जिस माता पिता की वजह से आज हमारा वजूद है, हम उनको भूल रहे हैं। कठोर शब्द जरूर है दोस्तों मेरे, पर हकीकत है। उनकी सेवा शुश्रूषा कर लो, जिंदगी में उनका ही आशीर्वाद हमें अभ्युन्नति की ओर ले जाने वाला है। खैर अब कांता देवी एकाकी रह गई। चारों बेटों को और बेटियों को अपनी मां की भी चिंता नहीं। बेटियां भी खर्चा करना नहीं चाहती थी, और इस उम्र में मां को उनकी जरूरत थी, पर उन्हें कोई मां से अपेक्षा नहीं थी, अपितु उपेक्षा भाव था। आखिर एक दिन मां ने भी हमेशा हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। बच्चों को पता चला, गांव वालों की तरफ से आए, दाह संस्कार किया। अब आजाद हो चुके थे। अब उन्हें कोई रोकने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं, कहने वाला नहीं था। दोस्तों, पर करीब 1 महीने के बाद ही चारों को नोटिस आ गया। नोटिस और किसी का नहीं था, कांता देवी ने जो विल लिखी थी वहीं से नोटिस आया था। वकील ने भेज दिया था। कांता देवी ने लिख दिया था कि मेरे मरने के बाद मेरे नाम से जो चारों प्लॉट है और फ्लैट है, वे अनाथ आश्रम को डोनेट कर दिया जाए। मजबूरन चारों भाइयों को घर से बेघर होना पड़ा। छोटा सा सवाल आज के इस कहानी को सुनने के बाद, क्या कांता देवी ने सच किया, अच्छा किया, सच्चा निर्णय लिया या नहीं? क्या बेटे के साथ उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था? जाना तो है ही एक दिन, पर जाते जाते बेटों का घर भी उजाड़ के चले गए। क्या उसका यह निर्णय सही था? ऐसे बेटों को ऐसा ही सबक सिखाने के लिए कमेंट बॉक्स में दोस्तों आज जरूर कमेंट लिखिए। अब इसी तरह से आपको मैं सवाल पूछता जाऊंगा, जिससे कि आप कम से कम लाइक सब्सक्राइब करने के साथ में कमेंट बॉक्स में कुछ तो लिखें। बताइएगा जरूर, कांता देवी का निर्णय सही था या गलत था। बहुत बहुत धन्यवाद।